अगर कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिद जाए तो बैटलफील्ड सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें भारत की प्लानिंग सर्जिकल स्ट्राइक्स से लेकर मिसाइल बराजेस तक जाएगी और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा। आईएएफ का Su-30 मिराज 2000 और रफाले फाइटर जेट्स सीधा पाकिस्तान के की मिलिट्री टारगेट्स पर बॉम्बिंग करेंगे, जैसे सारगोधा एयरबेस, मियानवाली और कमरा। नेवी के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से रफाले एम और MiG-29 के फाइटर जेट्स अरेबियन सी से एयर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे। एक बात धीरे धीरे काफी हद तक क्लियर होती जा रही है कि भारत का अगला जो भी छोटा मोटा वार होगा उसमें इंडियन नेवी का क्रिटिकल रोल होगा। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी नेवी के लिए 6 राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। फ्रांस के साथ बातचीत इतनी बढ़िया हुई है कि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT तक अग्री कर लिया है। अब आप देख पाओगे वर्ल्ड मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इंडिया ने $70.24 बिलियन की डील साइन करी है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जैक्टली 24 रफाले ही क्यों नहीं? तो इसका रीजन भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और ENS विक्रांत। INS विक्रांत को हमने रिसेंटली खुद मैन्युफैक्चर किया है, मेड इन इंडिया। इनका काम होता है फाइटर जेट्स को समुद्र के बीच से लॉन्च करना। जहां कोई रनवे नहीं होता वहां से भी एयर ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। अब बात यह है कि INS विक्रांत में एग्जैक्टली 6 फाइटर जेट्स रखने की ही कैपेसिटी है। हाँ, कुछ जगह 6 से लिखा मिलेगा, पर रियलिस्टिकली देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर में हेलीकॉप्टर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स और भी काफी चीजें होती हैं। तो बाई 86 फीजिबल नंबर है। तो ये जो 6 रफाले जेट्स परचेज किए गए हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली INS विक्रांत पे ही डिप्लॉय होंगे और उससे ये कैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। भारत ने 6 रफाले मरीन फाइटर जेट्स का डील फाइनलाइज कर दिया है। INS विक्रांत अब एक रियल समुद्री मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मीडिया ने तो कॉमेडी शो बना दिया है। किसी ने बोला विक्रांत को वापस बुला लिया गया, किसी ने कहा रफाले डील कैंसिल हो गई। सच क्या है? चलिए असली कहानी सुनते हैं फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द जियोपॉलिटिक्स गुरु, जहां मिलती हैं दुनिया भर के डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की सबसे तेज और ट्रस्टेड अपडेट्स, बिना मसाले मार के। भाई, अब बात हो रही है इंडियन नेवी की एयर पावर की। फ्रांस से जो 6 रफाले मरीन जेट्स भारत लेने जा रहा है, ये स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं। इस डील में 92 सिंगल सीटर और 4 डुअल सीटर ट्रेनर जेट्स होंगे और सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। मतलब दसौत एविएशन कुछ टेक इंडिया को देगा, जिससे फ्यूचर में मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स यही बनेंगे। मेक इन इंडिया का बम्पर बूस्ट। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब रफाले मरीन जेट्स से फुल लोडेड होने जा रहा है। ये जेट्स INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय होंगे। INS विक्रांत अरेबियन सी में डिप्लॉय होके एक क्लियर मैसेज दे रहा है, समुंदर के रखवाले हम हैं। जब से रफाले मरीन की डील फाइनल हुई है, पाकिस्तानी मीडिया की तो बोलती बंद हो गई है, लेकिन उन्होंने फेक न्यूज बनाना चालू कर दिया है। कुछ एंकर्स बोल रहे हैं INS विक्रांत को वापस बुला लिया गया, कुछ कह रहे हैं फ्रांस ने डील से हाथ खींच लिया। अबे ये सब झूठ की फैक्ट्री चल रही है क्या? हकीकत ये है कि पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है भारत की फास्ट मिलिट्री बिल्डअप से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला, अगर भारत ने अटैक किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन भाई, जवाब दोगे किस चीज से? पाकिस्तान की नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, एयरफोर्स आउटडेटेड है और इकोनॉमी तो IMF के ऑक्सीजन पे चल रही है। अब शॉकिंग बात यह है कि कुछ बांग्लादेशी चैनल्स भी गलत न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्रांस ने इंडिया को रफाले सप्लाई पे वार्निंग दी है। असली फैक्ट, फ्रांस ने खुद कंफर्म किया है कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और डील फुल सपोर्ट के साथ फाइनल हुई है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत एकदम एग्रेसिव स्टैंस में आ गया है। रफाले मरीन और INS विक्रांत डिप्लॉयमेंट, ये सिर्फ मिलिट्री रेडीनेस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। अगर पाकिस्तान ने कोई और गलती की तो भारत सी, एयर, लैंड हर फ्रंट पे जवाब देने के लिए रेडी है।
तो भाइयों और बहनों, अब जब आईएनएस विक्रांत पे रफाले जेट्स लैंड करेंगे, समुद्र में भारत की अथॉरिटी और भी मजबूत हो जाएगी। और जिन्होंने भारत को लाइटली लिया, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है, आज का भारत इंतजार नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या ये रफाले प्लस विक्रांत कॉम्बो पाकिस्तान और चाइना को टेंशन दे रहा है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।